अगला टॉपिक है हेलो एरिन के रासायनिक गुण। और रासायनिक गुणों में प्रथम जो है वो है धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो देखिए, धातुओं के साथ अभिक्रिया में कुछ भाग है, वो भाग हम पढ़ेंगे। पहले मैं लिख रहा हूं फिटिंग अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? फिटिंग अभिक्रिया। आपको याद रखना है थोड़ा सा फिटिंग अभिक्रिया, कि जब आप किसी हेलो एरिन की कोई सी हेलो एरिन ले लीजिए, जैसे मैं सपोज कीजिए Cl वाली ले रहा हूं, ठीक है ना, क्लोरोबेंजीन। आप इसके 2 अणु लेना और सोडियम धातु के साथ क्रिया कराना। ये मैंने क्लोरोबेंजीन का एक अणु लिया है, एक अणु यहां और ले लेता हूं, एक अणु यहां और ले लेता हूं और इसकी सोडियम धातु के साथ क्रिया करवाते हैं। तो सोडियम धातु के साथ क्रिया करवाएंगे तो यहां से ये Cl और ये सोडियम और फिर यहां से ये वाला Cl दोनों बाहर कर देंगे, लेकिन किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर की उपस्थिति में आपको याद रखना है, शुष्क ईथर हम डालते हैं ताकि इन क्रियाकारकों में, अभिकारकों में जो नमी उपस्थित होती है, उस नमी को ये शुष्क ईथर अपनी सतह पर सोख लेता है, इसलिए इनमें शुष्क ईथर का प्रयोग किया जाता है। तो उत्पाद क्या बनेगा? आप Na और Cl को बाहर कर दीजिए, जिससे ये बॉन्ड मुक्त हो जाएगा, इधर ये बॉन्ड मुक्त हो जाएगा। ये दोनों मुक्त बॉन्ड से बेंजीन वाले आपस में संयोग कर लेंगे। तो बेंजीन वाले आपस में संयोग कर लेंगे, तो मैं यूं दर्शा देता हूं इनको आप लोगों को समझाने के लिए, जैसे एक बेंजीन वाले ये और दूसरी बेंजीन वाले ये, इस प्रकार से ये यूं आ गई, दोनों बेंजीन वाले आपस में जुड़ गई। और प्लस में हमारे साथ देखिए NaCl। क्यों? कि 2 मैंने क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ 2 करना पड़ेगा, क्योंकि 2 Cl है तो वहाँ 2 Cl, इसलिए तो यहाँ 2 लगा देंगे तो ये संतुलित हो जाएगी और NaCl बाहर हो गया। अब जो 2 बेंजीन वाले आपस में किसी भी बंध से जुड़ी हुई हो, कहीं भी आपस में जुड़ी हुई हो, तो उन्हें हम डाइफेनिल बोलते हैं। डाइफेनिल भी बोलते हैं इनको, और कहीं कहीं आपको बाइफेनिल भी लिखा हुआ मिलेगा, वो भी सही है। डाइफेनिल अथवा बाइफेनिल, कोई सा एक लिख लीजिए, दोनों सही होते हैं। तो फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है? जब क्लोरोबेंजीन के 2 अणुओं की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाई जाती है, तो डाइफेनिल बोल दो चाहे बाइफेनिल बोल दो, प्राप्त होता है। इस प्रकार से आप याद रखना। उसके बाद में इसमें 2 नंबर, इसी में धातुओं के साथ वाले में 2 नंबर आप याद रखना, वोल्टेज फिटिंग। यहां तो ऊपर तो कौन सी लिखी? फिटिंग अभिक्रिया, और यहां अब लिखेंगे वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। तो वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया क्या है, आप इस प्रकार से याद रख सकते हो। जैसे आपने यहां दोनों तरफ एरोमेटिक हैलाइड ली, दोनों तरफ एरोमेटिक हैलाइड लिए, आप इस वाली में एक तो एरोमेटिक हैलाइड ले लेना और दूसरी वाली में एलिफेटिक हैलाइड यानी कार्बन श्रृंखला वाला आप ले लेना, सोडियम धातु मिला देना, शुष्क ईथर मिला देना और अभिक्रिया हो जाएगी। कैसे? मैं पहले रिएक्शन लिख रहा हूं। जैसे ये अपने पास क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन और सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया, लेकिन दूसरे अणु के रूप में। और याद रखना, मैं यहां इस प्रकार से और एक एलिफेटिक यौगिक ले लेता हूं। ये तो कौन सा है? बेंजीन वाले है, तो एरोमेटिक यौगिक, इस पर हैलोजन लगा है तो ये एरोमेटिक और एल्किल हैलाइड है, और इसमें कार्बन श्रृंखला के साथ हैलोजन, तो ये एलिफेटिक एल्किल हैलाइड है। तो एक तरफ एरोमेटिक, एक तरफ एलिफेटिक, और सोडियम अंदर डाल दिया और दोनों में थोड़ा सा फिर ऊपर से और शुष्क ईथर मिला दिया जाता है ताकि वह अभिकारकों में उपस्थित नमी को सोख ले, और इस प्रकार अभिक्रिया होगी। तो याद रखना, जो बेंजीन वाले हैं वो तो आप सेम की सेम लिख देना, ये वाली बेंजीन वाले, और यहां से ये Cl इस Na के साथ और इधर से भी ये Cl इस Na के साथ बार हो जाएगा, तो यहाँ ये Na और ये Cl बार हो जाएगा। यहाँ बॉन्ड मुक्त हो गया, मुक्त हुए बॉन्ड पर ये CH3 ऐड हो जाएगा, तो मुक्त बॉन्ड पर CH3 ऐड हो गया, और प्लस में हमने क्या बचाया? NaCl, तो यहाँ हम लिख देंगे NaCl। अब संतुलित करने वाली बात, यहाँ Cl 2 है
लेकिन यहाँ Cl एक है तो यहाँ 2 लगा देता हूँ, तो यहाँ सोडियम भी 2 कर देता हूँ, इससे संतुलित हो जाएगी। तो वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है? जब सोडियम धातु की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में एरोमेटिक एल्किल हैलाइड और एलिफेटिक एल्किल हैलाइड के साथ करवाई जाती है तो ध्यान देना फेनिल मेथिल प्राप्त होती है। यूं बोल देना मेथिल बेंजीन प्राप्त होती है, एक ही बात है। तो दूसरे शब्दों में पर्टिकुलर नाम लेके बोलूं तो यूं बोल देना कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब सोडियम धातु की अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन और मेथिल क्लोराइड के साथ करवाई जाती है तो टोल्यूइन बनती है। बेंजीन वाले पर जब कहीं एक CH3 लिखा हो तो वो पर्टिकुलर टोल्यूइन नाम होता है। टोल्यूइन वैसे आयुष-पीएचसी पद्धति में लिखा जाता है, आयुपीएचसी पद्धति का नाम है टोल्यूइन, तो टोल्यूइन प्राप्त होती है। अगली अभिक्रिया है कॉपर धातु के साथ अभिक्रिया। कॉपर धातु के साथ अभिक्रिया, जिसे याद रखना उल्मान अभिक्रिया भी कहा जाता है, जिसे उल्मान अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो होता क्या है, जब आयोडोबेंजीन के 2 अणुओं की अभिक्रिया कॉपर धातु के साथ करवाई जाती है, कॉपर धातु के साथ आयोडोबेंजीन के 2 अणुओं की अभिक्रिया करवाते हैं और इसको थोड़ा सा गर्म करना होता है। तो गर्म करने से ये जो कॉपर के साथ इधर से आयोडीन और इधर से आयोडीन बोलूं तो आयोडाइड, कॉपर के साथ उत्पाद बना लेंगे धात्विक हैलाइड के रूप में। तो यहां ध्यान देने वाली बात है, इस प्रकार से लिख देता हूं कि जो आपके 2 बेंजीन हैं वो आपस में संयुक्त हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, जिसे क्या बोलेंगे, डाइफेनिल। और ये तो बन गई डाइफेनिल, और जो प्लस में है वो आपके CuI2 कॉपर आयोडाइड मुक्त हो जाएगा। तो उल्मान अभिक्रिया क्या है, जब आयोडो बेंजीन के 2 अणुओं को कॉपर धातु के साथ हल्का सा गर्म किया जाता है तो बाइफेनिल बोल दीजिए या डाइफेनिल बोल दीजिए, उत्पाद बनता है, आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट आती है Mg धातु के साथ अभिक्रिया, मैग्नीशियम धातु के साथ इसकी अभिक्रिया आती है। तो Mg धातु के साथ, तो थोड़ा सा याद रखना, Mg धातु के साथ 2 अभिक्रियाएं तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती हैं, लेकिन एक अभिक्रिया जो कि क्लोरोबेंजीन के साथ THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति में होती है। तो मैं लिख रहा हूं, पहले आपको मैं रिएक्शन लिखकर बता रहा हूं। जैसे मैं ये आयोडो बेंजीन ले लेता हूं और मैग्नीशियम धातु के साथ इसकी अभिक्रिया, और ये होती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ठीक इसी प्रकार आपको याद रखना है, अगर आप यहां ब्रोमोबेंजीन लेते हैं, ब्रोमोबेंजीन, और उसके साथ मैग्नीशियम की अभिक्रिया करवाते हैं, तो ये भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में ही होगी। और उत्पाद क्या बनेगा, इस मैग्नीशियम को यहां जोड़ दीजिए पहले, तो आप इस प्रकार से यूं बेंजीन बना करके और Mg को पहले जोड़ दीजिए। मैग्नीशियम के 2 बॉन्ड होते हैं, एक बॉन्ड ये बन गया, एक इधर I सेल ऐड कर देंगे, तो ये फेनिल मैग्नीशियम आयोडाइड क्या बन गया, फेनिल मैग्नीशियम आयोडाइड। ठीक इसी प्रकार इसमें फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाएगा। तो आप यहाँ बेंजीन लिखिए, और बेंजीन लिखने के बाद में यहाँ ऊपर आपके Mg धातु लगा दीजिए, और Mg का एक बॉन्ड है वो Br से जोड़ दीजिए, तो ये बन गया फेनिल मैग्नीशियम
ब्रोमाइड। ये थोड़ा आपको याद रखना है। लेकिन अगर यहाँ आयोडो और ब्रोमो की जगह सपोज कीजिए, मान लीजिए हम यहाँ क्लोरो ले लेते हैं और क्लोरो के साथ यानी क्लोरोबेंजीन के साथ मैग्नीशियम की अभिक्रिया करवाऊं, तो फिर यहाँ शुष्क ईथर नहीं बल्कि आपको THF, जिसे बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, जिसे क्या बोलते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन बोलते हैं, इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया आपको करवानी पड़ेगी। लेकिन उत्पाद तो वही यौगिक उत्पाद के रूप में क्या बनेगा कि ये बेंजीन के ऊपर Cl है, तो यहाँ बेंजीन के ऊपर तो Mg धातु आ जाएगी और Cl यहाँ जोड़ देंगे। तो अब ये क्या बन गया, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बन गया, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम धातु के साथ ब्रोमो और आयोडो की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है, जबकि क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ THF की उपस्थिति में, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति में सुगमता से हो जाती है। अगर यहाँ हम शुष्क ईथर लें तो अभिक्रिया बहुत लंबे समय के बाद संपन्न हो पाती है, इसलिए इसमें तुरंत उत्पाद बनाने हेतु टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार मैग्नीशियम के साथ अभिक्रियाएं पूरी हुई। अगला रासायनिक गुण है अपचयन। जब आप क्लोरोबेंजीन का अपचयन, याद रखना, निकल एल्यूमिनियम मिश्र धातु, ये निकल और एल्यूमिनियम की बनी हुई मिश्र धातु है, उसको हम डालते हैं इसमें और फिर ऊपर से थोड़ी सी कोई क्षार है उसकी मात्रा डाली जाती है, तो याद रखना बेंजीन प्राप्त होती है, बेंजीन प्राप्त होती है। तो और प्लस में ये H के साथ Cl बाहर हो जाता है। तो कैसे लिखोगे कि जब क्लोरोबेंजीन का अपचयन निकल एल्यूमिनियम मिश्र धातु तथा NaOH की उपस्थिति में किया जाता है तो बेंजीन प्राप्त होती है, बेंजीन प्राप्त होती है। इस प्रकार से ये अपने रासायनिक गुण जो बच गए वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।